हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। ब्रिटिश इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं का जो नाम था वो चेंज करके वाइसरॉय रख दिया था। अब 1957 का जो 1857 का जो रिवोल्ट था, तो 1857 के रिवोल्ट से पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1857 के रिवोल्ट के बाद कौन आ गया? बाद में जो पावर थी सारी की सारी वो ब्रिटिश जो था, ब्रिटिशर्स से उनको ट्रांसफर कर दी गई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, बाद में आ गए ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम। अब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस आई थी? एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस आई थी? जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी, राइट। नेक्स्ट है, मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। मंगल पांडे ने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें सबसे पहले इन्होंने एक यूरोपियन को गोली मार दी थी, गोली से मार दिया था। तो कहाँ पे मारा था? बैरकपुर में मारा था। यूरोपियन था जिसको इन्होंने मार दिया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट था, इससे महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो एसोसिएटेड नहीं थे। इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो नाना साहेब से, ये कानपुर से 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से लीड कर रही थी और खान बहादुर खान ये बरेली से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है, वन ऑफ द इंडिया फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिशर इज। कौन है इंडिया की पहली फ्रीडम फाइटर, पहली फीमेल फ्रीडम फाइटर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी? तो वो थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, सिपाही म्यूटनी टुक प्लेस इन द ईयर। सिपाही म्यूटनी हो गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, ये सारे के सारे सेम है। 1857 का जो रिवोल्ट था उसको सिपाही म्यूटनी भी बोला जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर्स। कुंवर सिंह, नाना साहेब, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद। Who among these native rulers did not participate in the revolt of 1857? इन चारों में से जो ग्वालियर के सीनियर्स थे और निज़ाम थे हैदराबाद के, इन दोनों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करा था। कुंवर सिंह और नाना साहेब इन दोनों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा था। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 और 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में लीडर्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में कौन से एरिया से वो लीड कर रहे थे ये हमने बताना है। फर्स्ट है मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह रिवोल्ट को लीड कर रहे थे फैजाबाद से। सेकंड है मंगल पांडे, ये बैरकपुर से अपना काम कर रहे थे। भगत खान ये दिल्ली से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे और नाना साहेब कानपुर से। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सिपाही म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अब ये जो सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हुई थी ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी मेरठ से। 1857 में मेरठ से ये जो सिपाही म्यूटनी शुरू हुई थी, ये कैसे हुई थी? क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को क्या बोल रहे थे कि आप ग्रीस्ड कार्ट्रिज यूज करो, लेकिन इंडियंस उनको यूज नहीं कर रहे थे। इंडियंस जो थे उन्होंने साफ मना कर दिया था, ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज थे इनको यूज करने थे। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि ये एनिमल फैट से बने होते थे और एनिमल फैट जो थी इसको हमारे जो लोग थे वो रिलीजियस मानते थे। तो इसीलिए अब एनिमल फैट से ये जो कार्ट्रिज थे ये बने हुए थे, इसीलिए इन्होंने जो हमारे सोल्जर्स थे, सिपाही थे, इन्होंने मना कर दिया था इनको यूज करने से। और वहीं से मेरठ से फिर ये जो सिपाही म्यूटनी थी वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली 1857।
तो किसकी बुक है ये बुक है विलियम डालरम्पल की। नेक्स्ट है कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन। कुंवर सिंह कहाँ से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, तो ये बिहार से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। अब ये जो रिवोल्ट है 1857 का, तो ये इसके बारे में ये जो मिर्जा गालिब थे इन्होंने इसके बारे में लिखा था। मिर्जा गालिब कौन थे? मिर्जा गालिब एक उर्दू पोएट थे, राइट। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के टाइम पे ब्रिटिशर्स का सबसे जो बिटरेस्ट एनिमी था कौन था? तो वो था मौलवी अब्दुल्ला शाह। ये जो मौलवी अब्दुल्ला शाह है इसको लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन सा कमीशन आया था 1857 के रिवोल्ट के बाद? 1857 के रिवोल्ट के बाद, अब इसके खत्म होने के बाद पील कमीशन आया था, और पील कमीशन के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम दी। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने गोरखा, सिख और पंजाबीज जो थे उनको रिक्रूट करा था अपनी आर्मी में। क्यों रिक्रूट करा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ये जो गोरखा, सिख और पंजाबीज थे या पठान्स थे इनको मार्शल कम्युनिटीज मानती थी। ये लड़ने के लिए बहुत अच्छी कम्युनिटी थी, ये इनको मार्शल कम्युनिटीज मानते थे, इसीलिए इन्होंने अपने जो ज़्यादातर सोल्जर्स थे वो गोरखा, सिख और पंजाबी से ही रिक्रूट करे थे। नेक्स्ट, when did Queen Victoria declared the taking over of Indian administrative services under British Crown? अब ये जो क्वीन विक्टोरिया थी इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो थी, इसको कब टेक ओवर करा था? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। लखनऊ से रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था? तो वो थी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 की वॉर है उसको किसने बोला था? ये बात बोली थी वीडी सावरकर ने, और इसके बारे में इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? जो 1857 का रिवोल्ट था इसको इन्होंने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल वाज। लक्ष्मीबाई जी का बर्थ कहाँ पे हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था वाराणसी में। कब हुआ था इनका बर्थ? का बर्थ हुआ था नवंबर 19, 1835 को इनका बर्थ हुआ था, और डेथ कब हुई थी इनकी? इनकी डेथ हुई थी जून 17, 1858 को इनकी डेथ हुई थी, राइट। नेक्स्ट है, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था 1857 के रिवोल्ट को? तो वो थे वीडी सावरकर। Next, in this instance, we could not play off the Mohammedans against Hindus. To which one of the following events did this remark of Atchison relate? अब ये जो सेंटेंस है ये किसने बोला था? ये कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम आपस में ना लड़कर दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई कर रहे थे। Next, which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ पे कोई इसका अफेक्ट नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी। जब सिपॉय म्यूटिनी हुई थी या 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। Next, with reference to the revolt of the year 1857, who of the following was betrayed by the friend captured and put to death by the Britishers? तो कौन थे? वो थे तांतिया तोपे। तांतिया तोपे जो थे इनको इन्हीं के फ्रेंड ने बिट्रे किया था, धोखा दिया था। कौन थे? मान सिंह। मान सिंह जो थे उन्होंने तांतिया तोपे को बिट्रे किया था। मान सिंह कौन थे? मान सिंह जो सिंधिया थे,
सिंधिया के फिडेटरी थे। अब सिंधिया जो थे सिंधिया रिवोल्ट के फेवर में नहीं थे, और मान सिंह जो था वो सिंधिया का बंदा था, ये सिंधिया का ही था, सिंधिया के लिए ये रॉयल था। इसीलिए जो मान सिंह था उसने तांतिया तोपे को बिट्रे करा था, क्योंकि ये सिंधिया की तरफदारी कर रहा था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।